सिर्फ बाघ की फोटोग्राफी करने से कोई बाघ नहीं बन जाता। बाघ बनने के लिए सीना आगे कर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये साफ कह दूं, मेरी पीठ में खंजर घोंपकर मेरे राजनीतिक वजन को कम कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे, यही देवेंद्र फडणवीस तुम्हारी सत्ता की बाबरी के ढांचे को गिराए बिना न तो शांत बैठेगा और न ही रुकेगा। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे द्वारा बीजेपी पर किए गए जुबानी हमलों का देवेंद्र फडणवीस ने इन शब्दों के साथ तीखा पलटवार किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की महासंकल्प बैठक की। बैठक के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने जहां ठाकरे सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं AIMIM नेता द्वारा औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने के मामले में निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब की पहचान पर कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तो बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को भाजपा की महासंकल्प बैठक की। बैठक में बीजेपी नेताओं संग हनुमान चालीसा पाठ के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लगता है कि मेरी पीठ में खंजर घोंपकर वे मेरे राजनीतिक वजन को कम कर सकते हैं, मगर वे यह बात ध्यान में रखें कि यही देवेंद्र फडणवीस तुम्हारी सत्ता की बाबरी के ढांचे को गिराए बिना न तो शांत बैठेगा और न ही रुकेगा। उद्धव ठाकरे, यह भी ध्यान रखो कि बाला साहेब ठाकरे मैदे की बोरी कहकर शरद पवार को बुलाते थे और तुम उसी मैदे की बोरी के समक्ष नाक रगड़कर मुख्यमंत्री बने हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ बाघ की फोटोग्राफी करने से कोई बाघ नहीं बन जाता। बाघ बनने के लिए सीना आगे कर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, यह सच है कि बाल ठाकरे बाघ थे, परंतु अब इस देश में सिर्फ एक ही शेर है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वहीं बीजेपी की महासंकल्प बैठक से पहले देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हनुमान चालीसा का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब तो हनुमान चालीसा की शुरुआत हो गई है और अब लंका का दहन होगा। मेरे साथ ये सारी वानर सेना खड़ी है, ये सब मिलकर लंका का दहन करेंगे। ये जो हालत है ये सब तो सुधर जाएंगे, लेकिन जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे की सभा की तुलना कौरवों की सभा से की, तो वहीं बीजेपी की सभा को पांडवों की सभा बताया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने AIMIM नेता द्वारा औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने और फूल चढ़ाने का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।